नमस्कार। आप BIV लाइव के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम विनीत बिहारी सन्नी है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू यादव जी के छोटे लाल के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के ब्लॉक में है। अभी आप सबको जानकारी में होगा कि तेजस्वी जी यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी वगैरह वगैरह लोग सब घूम रहे हैं। अभी हम लोग राघोपुर ब्लॉक में हैं। आप राघोपुर ब्लॉक में देख सकते हैं, हमारी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वोट कट गया है, वोट चोरी हो रहा है, तो उन्हीं के विधानसभा से हम लोग शुरू किए हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वोट काट दिया गया है, वोट चोरी हो रहा है, लेकिन यहाँ विधानसभा 128 राघोपुर का विधानसभा का इसके ब्लॉक के कार्यालय में पूरा डिटेल के साथ टंगा हुआ है। किनका नाम स्थानांतरित हुआ है, किनका पहले से पंजीकृत है, कौन मृत हुए हैं, कौन अलग गए हैं। बजाप्ता देखिए, मलिकपुर का है, रामपुर श्यामचंद्र का है, ब्रह्मपुर का है, ऐसे करके हर ये BLO वाइज करके जो है यहाँ पूरा सूची टंगी हुई है। कहीं कोई ये नहीं है कि चोरी करना है, बताना नहीं है, जानकारी नहीं देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे आप तो इधर देखिए, इधर तेरसिया का है, पहाड़पुर पश्चिमी का है, पहाड़पुर पूर्वी का, हर एक BLO के हिसाब से और उनके स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के जनप्रतिनिधि भी हैं, जो राजनीतिक दल के एजेंट हैं, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं, उनके साथ। और बजाप्ता यहाँ पे लिखा गया है कि आप उनके साथ आके, अगर आपको लगता है कि आपके नाम में कुछ गड़बड़ी धांधली हुई है, तो आप आके अपना दावा पेश कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के साथ, और पूरी डिटेल टंगी हुई है। जैसा कि आप देखते हैं कि अभी लगातार यात्रा चल रही है, और यात्रा में राहुल गांधी खूब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र के, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक में देखिए कि पूरा किस तरीके से एक एक लिस्ट टंगा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि बता नहीं रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, एक एक लिस्ट टंगा हुआ है। इतना ही नहीं है, आप जब आगे आएंगे तो देखिए कि यहाँ रुस्तमपुर का है, राघोपुर पूर्वी का है। दिखाइएगा जरा राघोपुर पूर्वी का, इधर देखिए, ये सब राघोपुर पूर्वी का है। पूरा डिटेल के साथ एक एक लिस्ट है। रुस्तमपुर, यहाँ जहांगीरपुर का है, चांदपुरा का है, मोहनपुर का है, वीरपुर का है, जफराबाद टोक का है, सरायपुर का है, राघोपुर पश्चिमी का है, चक सिकंदर का है, सैदाबाद का है, फतेहपुर का है, जुरावनपुर करारी का है, जुरावनपुर बरारी का है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ की सूची यहाँ पे टंगी नहीं हो। और ये राघोपुर का ब्लॉक का कार्यालय है, यहाँ पे सारी सूची उपलब्ध है। पूरे बिहार में यात्रा करने से पहले तेजस्वी जी को चाहिए कि अपने यहाँ भी एक बार देखें कि उनका वोट कहाँ कम हो रहा है, कैसे वोट चोरी हो रहा है। क्यों वो पहले भी चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे थे कि अगर वोट चोरी होता है तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो हम लोग को ऐसा देखने से नहीं लगता है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? कटा नहीं ना है ना? तेजस्वी जी कह रहे हैं पूरा बिहार में घूम घूम के वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं कि सबका नाम काटा जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है। राशन में नाम कट गया सबके, 12 गो के रहे, 15 गो के, तो 4 गो के हैते है। तो तेजस्वी जी से पूछे नहीं कि पूरा बिहार घूम रहे हैं, आपका विधानसभा, हम लोग को राशन दिलवाइए। आते हैं तेजस्वी जी यहाँ? ना, नया बहुत है। आपके विधायक वही है ना? हाँ। इस बार वोट दीजिएगा तेजस्वी जी को? हाँ, देवन हमरा सब कुछ बना देतीन त ना देवन। घर ना है हमरा, टूटल झोपड़ी में रही मरई में, तो देतन तब ना, आ न देतन तो न देवन वोट। तो आते नहीं है? मिलने आए हैं कभी तेजस्वी जी जब चुनाव जीत के गए हैं? तो मिलने तो ना आबो हथिन, बाकी हम न जाइए। गाड़ी से आते हैं? मिलते हैं? आपका नाम है वोटर लिस्ट में? नाम है? कटा नहीं ना है? ना कटा। कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के सब लोग का वोट चोरी किया जा रहा है। चोरी कर लेकिन तो उनकर समझदारी ना, बाकी हमरा तक है वोटर लिस्ट में नाम। तो जब सब लोग यहाँ पे मान लीजिए 10 लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं मेरा नाम है ही, तो फिर वोट चोरी किसका हो रहा है? यहाँ पे तो पूरा देखे लिस्ट टंगा हुआ है ना, सब लोग का जो है वोटर लिस्ट का। और बजाप्ता उसमें बताया गया है कि अगर किन्हीं को लगता है
कि अगर हमारा छूट गया है तो आधार कार्ड लेके आके अपना दावा भी कर सकते हैं, और पूरा लिस्ट टंगा हुआ है। नाम एगो मरद के नाम कट गेली है वोटर लिस्ट में से। वो अभी है यहाँ? ना बाहर है। हाँ, तो बाहर है तो लिखा हुआ है उसमें कि स्थान मतलब बाहर गए हैं तो उनको बदल दिया गया है उनका जो है। हमरो बोली सुनाइए उसको। हमरा घर चाहिए, हमरा पानी चाहिए, हमरा राशन चाहिए, हमरा वृद्धा पेंशन चाहिए, सब कुछ वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है आपको? मिल रहा है, बाकी कम मिला है। कैसे कम मिले? 1100 कर दिए नीतीश जी। सब ना भेल, 400 मिले तो गरीबे नहीं। नीतीश जी ने दे रहे हैं तो तेजस्वी जी को कैसे वोट दीजिएगा? कह रहे हैं तेजस्वी जी को वोट देंगे। हाँ तो उनके देवे। हमरा वृद्धा पेंशन बना देतुन तो ना आपका नहीं बना है? कितना उम्र हुआ? तो नीतीश जी 1100 कर दिए, कह रहे हैं तेजस्वी जी को वोट देंगे। बेटा ओकरा चाहिए, विकलांग हैं? चाहिए। आपका नाम नहीं ना कटा है? ना नाम ना हमर आपका कटल। नाम है? हाँ, सुशीला देवी के नाम है, सत्तन वोटर ठाकुर। लिस्ट में है ना? हाँ, सबके अथी निकाल के देती ना वो दिन में। अच्छा, तो नहीं कह रहे हैं तेजस्वी जी की सबका नाम काट दिया गया है, वोट चोरी किया जा रहा है? ना ना चोरी ना भेले, हमर सबके वोटर लिस्ट में नाम है, हमर बेटो के नाम है। सब लोग का है ना? हाँ। तो ये राघोपुर ब्लॉक में सभी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, ये तेजस्वी जी का ही विधानसभा का क्षेत्र है, और यहाँ पे तो सब लोग बता रहे हैं कि सब लोग का नाम है। गरीब के ई सहारा देवे वाला ना हथिन, कोठा वाला के कोठा बनावा हथिन, आ झोपड़ी वाला के कोठा ना बनवा हथिन। तो आके देखतुन गांव में, तब ना चुनबन इनको। हमरा सबके खेत ना है बाबू। सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। ये तीन चीज़ यहाँ नहीं है। शिक्षा की बात करें तो आप जाइएगा तो सब प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहा है? और सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ जो अभी बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ पर कौन काम करेगा? डैम नहीं मिल सकता है। नहीं, ये तो एक बड़ा मुद्दा है कि बाढ़ हर बार आता है। हर बार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर गायब हो जाता है। तो सबसे बड़ा बात है कि आप पुल दिए 6 लाइन, वो सही है, लेकिन वो जब बाढ़ आता है तो वो भी ब्लॉक हो जाता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है डैम, और सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। शिक्षा किधर है? शिक्षा आप किसी भी स्कूल में जाइएगा तो सही प्रकार का शिक्षा नहीं मिल रहा है। सब लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो आप लोग युवा हैं, तेजस्वी कहते हैं कि हम युवा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अभी वोट अधिकार को लेकर यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, तो उनसे मिल के कभी उनसे कहते नहीं हैं कि आप हमारे विधायक हैं, हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है, आप बिहार के भावी मुख्यमंत्री, अपने आप को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बताते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम बिहार सुधार देंगे। जहाँ से विधायक है वहाँ आप ही बता रहे हैं न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, कुछ नहीं है, और तो सब जगह यही डंका पीट रहे हैं कि हम। बिहार का यही हाल है। हमारे अनुसार तो नोटा यहाँ होना चाहिए। कोई लीडर जो है सही नहीं है अभी मेरे हिसाब से, कोई स्थिति पर काम नहीं कर रहा। आप सर की बात करें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वहाँ जैसे यहाँ मेन मुद्दा है ना कि जो लोअर कास्ट है उनका वोट काटा जा रहा है। जैसे कि जो अपर कास्ट मिडिल क्लास फैमिली है उनके पास तो सब जो 11 जो उसमें रहता है उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जो लोअर कास्ट है उनके पास सब डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जिसमें मेन चीज़ को हटाया गया है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब को हटाया गया है। तो उसमें लोअर कास्ट वाले का जो वोट हनन होगा, जिसमें नहीं, तो अभी तो फिर तो नॉर्मल कर दिया गया ना कि आपके पास कागज नहीं भी है तो आप आके बताइए कि हम हैं, यहाँ रहते हैं। अब कागज की संख्या तो बाद में फिर घटा के 0 कर दी गई। और अभी यहाँ पे जब आप देखिएगा अंदर में तो एक एक गांव का कर के अलग अलग करके लगाया हुआ कि किनका नाम स्थानांतरित किया गया है, कौन बाहर चले गए हैं, बाहर रह रहे हैं, कौन मृत पाए गए, उन लोग का बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। और अगर आपको उसमें कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं गलत हुआ है, इनका नाम होना चाहिए यहाँ है, तो आप आके यहाँ कार्यालय को बताइए। ऐसे पूरा लिखा हुआ अभी हम लोग देखें। जो निम्न क्लास के लोग हैं वो 400 रुपया डेली मजदूरी पर जाते हैं। उनको उतना टाइम नहीं कि आकर अपना वोटर ID देखें। वो तो असली में अपना वोट का पहचान भी नहीं जानते। नहीं, उतना समय का इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें बहुत समय की बात नहीं है। आपके BLO होंगे, उनसे संपर्क कर लेना है, जाके बता देना है। और BLO हर गाँव का है, हर बूथ का है। लेकिन BLO है, लेकिन वो सही रूप से काम नहीं ना कर पा रहा है। कि उन लोगों को पता भी नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। उन लोगों में जागृति मतलब जागरूक उतना नहीं रहते हैं। वो लोग सिर्फ अपना कमाते हैं, खाते हैं और बच्चे को देखते हैं। तो मेन मुद्दा उन तक पहुंच नहीं पा रहा है कि क्या असल में हो रहा है। अच्छा, तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचते हैं? युवा हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए बिहार का, तो आप क्या देखते हैं? आपके विधायक भी हैं यहाँ से, तो विधायक के रूप में उनका क्या योगदान है इस विधानसभा क्षेत्र में, कैसा काम है, और अभी आगे के राजनीति में आप तेजस्वी जी को कैसे देखते हैं? हम तो बोलेंगे कि अभी तो मेरे लायक कोई नेता अभी तक यहाँ मेरे नज़र में नहीं दिख रहा है। अगर योगी जैसा कुछ राज आ जाए तो
वो ज़्यादा योगी जी के फैन है। अच्छा योगी जी का फैन नहीं है। अच्छा, आप अभी इससे पहले बता रहे थे कि यहाँ पे पानी जम जा रहा है, पानी की समस्या है और बाढ़ हर बार आ जाता है यहाँ। लगभग हमेशा जब भी बारिश का मौसम आता है पूरा राघोपुर पानी पानी हो जाता है। अभी तो हालांकि पुल बन गया तो आने जाने में आसानी हो गई, नहीं तो बहुत कठिनाई होती थी, कई बार मृत्यु भी हो जाती थी बाढ़ के कारण। तो इसका क्या समाधान है? सबसे पहले ये गंगा नदी पर हम एक डैम नहीं दे सकते हैं। आप बोले पुल की बात, बाढ़ आता है तो पुल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि रोड पर पानी चल जाता है तो पूरा कनेक्टिविटी खत्म होता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी है कनेक्टिविटी वेल मेंटेन रहे। 6 लाइन दिया गया बट बाढ़ के कारण वो भी स्थगित हो जाता है। कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल स्कूल तब आएगा जब यहाँ का कनेक्टिविटी सही रहेगा, जब यहाँ बाढ़ नहीं आएगा। बाढ़ आएगा वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करेगा सब लेकर चला जाएगा। तो पहले यहाँ एक अच्छा डैम प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बाढ़ हर एक साल आता है, बर्बाद करके जाता है। 6,000 रुपया मिलता है, सब खुश हो जाता है, बात खत्म। लेकिन रोड का भी स्थिति तो यहाँ देखें कि सिंगल रोड है, चलने में भी दिक्कत है, वो भी बाढ़ आएगा तो टूट जाएगा। और बहुत बहुत संख्या है, आबादी बहुत अच्छी है, लेकिन आबादी के हिसाब से जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। और यहाँ के विधायक जबकि इतने बड़े बिहार के दिग्गज नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विपक्ष हैं, और उनके विधानसभा में ये स्थिति है कि एक रोड अच्छा नहीं है। वो विधायक फंड से भी बन सकता है, उसमें सरकार की बहुत योजना की बात करते हैं। पूरा बिहार में सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है? प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में जाइए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है स्टूडेंट के लिए। सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होना चाहिए, जो कि स्कूल में तो थियोरिटिकल नॉलेज भी नहीं है। सब यहाँ के बच्चे जो है सब, आज मैं यंग जनरेशन को कहने वाला हूँ, पूरा स्मोकिंग के प्रति पूरा यंग जनरेशन खराब हो रहा है। तो इसमें सिर्फ एक वो जनरेशन का ही सिर्फ अथी नहीं है। हम लोग के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं अब वो किसी को नहीं देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। तो मेरा पूरा यंग जनरेशन स्मोकिंग की तरह, गलत आदत की तरह बढ़ रहा है। क्योंकि एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन आएगा तो ये सब चीज़ डेवलप होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, डैम उम तो बनता रहेगा, सबसे पहले एजुकेशन को सही किया जाए। एजुकेशन के बाद हेल्थ सेक्टर। कोई भी मिडिल क्लास के 3 चीज़ में पूरा ख़त्म हो जाता है, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ सेक्टर और तीसरा हाउसिंग में। तो हाउसिंग के लिए इंदिरा आवास नहीं, तो आप अभी 2 बात बोले। एक तो आप बोले योगी मॉडल, आप योगी जी के प्रशंसक हैं, योगी जी के काम से प्रभावित। प्रशंसक नहीं, हम बोले उनसे बेटर रहेगा। हाँ, लेकिन आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो पिछली बार जब सरकार में नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी आए थे, क्योंकि आप युवा हैं, आप देखते समझते हैं चीज़ों को, आप अच्छे से सोशल मीडिया का जमाना है, सब जगह देखते पढ़ते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए यहाँ भी इतने सारे लोग बैठे हैं, एक बार दिखाइएगा सभी लोग को। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इतना शिक्षा पे बात होता है, रोजगार पे और इस पे बात होता है। अभी कुछ समय पहले तेजस्वी जी सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ से विधायक भी थे। तो क्यों नहीं, ऐसा आपको क्यों नहीं लगता? उन्हीं के, और शिक्षा विभाग भी राष्ट्रीय जनता दल के पास ही था, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे। तो क्यों नहीं एक अच्छा स्कूल बन पाया? यहाँ पे तो स्कूल का भी एक बिल्डिंग भी अच्छा हमको नहीं दिख रहा है, रोड तो छोड़िए। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि बताइए, इतना बड़े पद पे होने के बाद जो आपको विधायक हैं, वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस पार्टी के वो नेता हैं, उसी पार्टी के पास जो है शिक्षा का विभाग रहा है, और आप शिक्षा के बारे में बार बार बोल रहे हैं, आप युवा भी हैं, अभी शिक्षा का आपके लिए महत्व भी है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्या ऐसा होना चाहिए था कि बदलना चाहिए था तेजस्वी जी को, या आगे काम करना चाहिए, या अभी तक नहीं हुआ? क्योंकि वो तो यहाँ से है और 3 ही बात बोलते हैं हर बार। जहाँ देखिए अभी भी राहुल गांधी को समझा रहे थे कि रोजगार शिक्षा पे बोलिए, तो क्यों नहीं वो यहाँ शिक्षा ठीक कर पा रहे हैं? कैसे लोग विश्वास करें कि वो ठीक कर देंगे? वही तो मेन रीज़न शिक्षा है, क्योंकि मैं भी अभी मतलब बीटेक करने वाला हूँ। तो बिहार में मुझे सिर्फ एक NIT और IIT है, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट फंडेड मतलब है, लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग को दूसरे अच्छा नहीं मतलब है, बिल्डिंग अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट सही नहीं है, तो दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? अगर आगे के सिर्फ 12th तक यहाँ कॉलेज है, उससे ऊपर कॉलेज नहीं। कोई भी गर्ल्स होती है उनका स्टॉप हो जाता है पढ़ाई, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है। तो दियर में एक कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो यही सब शिक्षा जगह भी यहाँ बहुत है, जगह है, लेकिन फिर बाढ़ का बात आ जाता है। जगह है, फिर बाढ़ में फिर तो सरकार चाहेगी तो वो व्यवस्था बना सकती है। हाँ, सरकार को बहुत काम करना है।
प्रोग्रेसिव है। अभी अभी एक प्रशांत किशोर हैं, जानते हैं प्रशांत किशोर? उनको तो बीपीएससी आंदोलन में जाने और उनको मतलब गलत मानसिकता उनके प्रति बन गया, क्योंकि उनका कुछ कुछ मतलब बीपीएससी आंदोलन में हम भी कुछ कुछ भागीदारी थे, क्योंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम आएगा। वो भी कह रहे हैं कि वो तेजस्वी जी को टक्कर देने राघोपुर ही आ रहे हैं। क्या लगता है प्रशांत जी का क्या भविष्य होगा? क्योंकि युवा ही एक नेता का भविष्य तय करता है। युवा जिस ओर माने जवानी जिस ओर जवाना उस ओर, ऐसा कहते भी हैं। तो क्या लगता है प्रशांत जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रशांत जी के प्रति मेरे मन में मतलब सब नेता को तो हम सही से नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को हम थोड़ा सा करीबी से देखें तो हमको वो सही नहीं लगे। मैंने अरविंद केजरीवाल के जो लोग बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के गुरु हैं, वो हैं गुरु, वो चाणक्य, वो अपना रणनीति बनाते हैं। लेकिन जब हमें उनको देखा तो कुछ कंबल बांटने, मतलब हम जब बीपीएससी आंदोलन में जब उनके छवि को देखे तो वो बार बार अपनी मतलब कि प्रायोरिटी दिखा रहे थे कि मतलब कि हम कंबल बांटे, हम तुमको दिए, हमसे जवान लड़ा रहा है। वो बोलते हैं मतलब बहुत अच्छे, वो बोलते हैं कि हम बहुत सीधे हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ये सही है। लेकिन कहीं कहीं उनका पर्सनैलिटी में हम कुछ दाग देखे हैं। लेकिन अभी तो वो लगता है कि बड़का आदमी हैं। अभी तो लग रहे हैं वो काम जैसे बात बोलते हैं वो तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे बात। चूंकि आप बोल रहे हैं कि नज़दीक से देखें तो आपको अनुभव हुआ होगा ना कि उनका पर्सनालिटी क्या है, कि वो गांव में जाके बता रहे हैं कि हम साधारण आदमी हैं, साधारण घर से आए हैं, हम आपके साथ करना चाहते हैं, आम लोगों का सरकार बनाना चाहते हैं। और आप बोल रहे हैं कि जहाँ वो 2 कंबल बांट रहे हैं तो बता रहे हैं कि हमारा प्रायोरिटी आपको दिखा। आप इतने नज़दीक से, आप एक छोटा सा कार्यक्रम में अगर इतना देख पा रहे हैं तो बिहार को, जनता को तो निश्चित रूप से देखना चाहिए कि क्या कैसा है। वो आपको सुन के ये तय करेगी कि प्रशांत किशोर के बारे में कैसा सोचना है। तो उस हिसाब से आप बताइए कि मैंने प्रशांत किशोर जी मैंने जैसा बताते हैं कि हम जितना साधारण है उतना साधारण नहीं है, वो दिखाते हैं कि हम हैं, दिखाते हैं। और वो शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन वो हमेशा वो बस्ता मतलब वो हमेशा करते हैं। उनका चुनाव चिन्ह भी बसता है वही। और यहाँ सबसे बड़ा मेन बात है कि सिर्फ युवा इधर यहाँ यादव बहुसंख्यक है, तो वो लोग उनके जो मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो उनके माइंड में आरजेडी बस गया है, इसलिए यहाँ तो ये राघोपुर ब्लॉक का और तेजस्वी जी का विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पे देखे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बोल रहे हैं शिक्षा की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, विकास आज कहाँ ढूंढ रहे हैं तेजस्वी जी पता नहीं। यहाँ पे विधायक यहीं से हैं, राघोपुर से ही हैं, लेकिन राघोपुर का विकास जो है वो हमारी माताएं बताई, हमारे कुछ युवा मित्र थे उन्होंने भी बताया। और यहाँ का विकास और अभी जो हालिया मुद्दा चल रहा है कि वोट छीना जा रहा है, वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, उस पर भी हमने आपको दिखाया कि यहाँ उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है, यहाँ अपने पूरा कार्यालय में उनका हर गांव के हिसाब से सारा डिटेल जो है उनका टांग दिया गया है कि आप आकर के देखें। उनकी पूरी सूची है, जहां आपको दिक्कत लगता है वहां बताएं। कहीं कोई वोट का चोरी नहीं हो रहा है। आम लोगों को भी आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा है कि नहीं मेरा नाम है, कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस समय हमारी मौजूदगी है, ये रास्ता राघोपुर जाती है और इस तरफ अपना पुल है। और यहीं से जाने के क्रम में देखिए यहाँ बहुत सारे ऑटो आते जाते रहे हैं, आ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ दुकान है। बात करते हैं कि यहाँ हर बार बाढ़ आता है। देखिए एक ऑटो वाले भैया भी आए हैं। भाई साहब, ये आप यहीं ऑटो चलाते हैं? यही चलाते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? घर कहाँ हुआ आपका? मेरा जयपुर सुबह जुड़ावन। अच्छा, और कुछ करते हैं कि सिर्फ ऑटो ही चलाते हैं? ऑटो ही चलाते संख्या तो बहुत है, बहुत भीड़ रहता है, इससे हो जाता है। हैं, आता है। हाँ? अच्छा, तो आपके यहाँ विधायक जी तेजस्वी यादव जी आते हैं क्षेत्र में? हम राघोपुर नहीं रहते हैं, हम यहीं रहते हैं चेक पोस्ट पे। अच्छा, तो ये इस रोड में चलाना कितना मुश्किल होता है आप लोग के लिए? बहुत ज़्यादा कठिन है, रोड खराब है। रोड खराब है, हाँ, इस पर ध्यान नहीं है विधायक साहब को। होना चाहिए। अच्छा, बाढ़ आता है तो आप लोग कैसे बचते हैं? हर बार बाढ़ आ जाता है, इतना समस्या है। पटना में रहते हैं, कितना राघोपुर चले जाते हैं? हाँ, तो राघोपुर में डूबेंगे। राघोपुर में डूबिएगा नहीं, मतलब छोड़ के भागना पड़ता है आपको पटना। तो इस बार भी भागे हैं। अच्छा, इस बार भी भागे हैं? हाँ, कहते नहीं है विधायक जी से कि बताइए कितना दिन तक अब छोड़ छोड़ के भागते रहेंगे क्षेत्र? आते नहीं है? ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा, जिनके खिलाफ जीते थे वो आते हैं कि नहीं? कहाँ हम लोग
भी नहीं आते हैं। इससे काम चल जा रहा है। और कुछ खेती बाड़ी है कि नहीं? खेती बाड़ी होता है। और पशु वशु जानवर उनवर पालते हैं? ना वो सब नहीं, गाय है बस एगो गाय है। दूध खाने के लिए। इधर खूब ऐसा गाड़ी खूब चल रहा है इधर ना। ट्रांसपोर्टेशन का बस एक यही जरिया है। कितना यात्री रोज सफर करते होंगे इस रास्ते से, ज़्यादा है 50-100 है ना? क्या कि हम देख रहे हैं कि लगातार हर मिनट पे 2-3 गाड़ियां जा रही है। और सिंगल रोड है, रोड चलने के लिए है ही नहीं। ऐसा रोड है कि गाड़ी चलाने में नहीं बने। आ जाएगा, वो पिकअप आ जाएगा। हाँ तो जाम हो जाता है। अभी देखे हैं ऐसा, बहुत दिक्कत है ना। आप लोग बोलिए कुछ विधायक जी को। विधायक जब पहुँचे उनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इतना राघोपुर के जनता को तकलीफ है। 6 लाइन बनने से क्या होगा? चलिए, सबसे पहले बनवाइए। हाँ रोड बनाना जरूरी है ना। आइए अभी देखिए, अब हम लोग एक यहाँ पे मिठाई का दुकान है कॉर्नर पे, इस पे आते हैं। देखिए गरम गरम एकदम ताज़ा जो है राघोपुर जिसके लिए जाना जाता है, पेड़ा तैयार हो रहा है। भैया पेड़ा बना रहे हैं। क्या भैया पेड़ा बन रहा है? कितना देर में तैयार होगा? आधा घंटा में। अच्छा, क्या हाल है राघोपुर का? ठीक है। इस बार भी ये पानी भरा पूरा? किस तरह से आप लोग बचे? दुकान तक ला पानी आया था। कैसे बचते हैं आप लोग? हर बार बाढ़ आ जाता है तो बचते कैसे हैं? एक साल समस्या जो इस बार भी समस्या रहता है। अभी विधायक जी का क्या हाल है? आते हैं, मिलते जुलते हैं? इधर खोज खबर है आप लोग का? वे करते हैं, आते रहते हैं। आते रहते हैं। बोलते नहीं है कि बाढ़ आ जा रहा है, बार बार दह जा रहे हैं, कुछ कीजिए इसके लिए। तो पूरा बिहार के वही हाल है। ये सिर्फ राघोपुर का थोड़ी यही हाल है, पूरा बिहार तबाह है बाढ़ से। पूरा बिहार तबाह है। हाँ पूरा बिहार में बाढ़ है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाता है हर बार। सबतर दिक्कत है साहब, यहाँ नहीं, सबतर दिक्कत है। और यहाँ से पूर्व में जो हार के गए थे वो आते हैं कि नहीं? वो भी आते हैं। इनके खिलाफ जीते थे तेजस्वी जी? पिछला साल कौन कौन लड़े थे? सतीश यादव। सतीश जी आते हैं? मिलते हैं सतीश जी? आते हैं, दुकान पर भी आते हैं। अच्छा, एक्टिव है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो तेजस्वी जी के वोट मिलेगा इधर से। अच्छा, तेजस्वी जी को मिलेगा। फिर चुन के विधानसभा जाएंगे तेजस्वी जी? जाएंगे। अभी यहाँ पे निकल रहे थे तो अभी ऑटो वाले भैया कह रहे थे कि यहाँ सिंगल रोड है, आते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत है। हम देखे हैं कि आमतौर पे हर 1-2 मिनट पे 1-2 ऑटो चला ही जाता है। और रोड जो है सिंगल है, अगर 2 गाड़ी आ जाए तो जाम लग जाता है। तो इस सब पे आपको क्या लगता है कि इस सब में सुधार नहीं होना चाहिए? होगा सुधार समय से। समय से हो जाएगा, भरोसा है? हाँ, इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे। यहाँ से तो जाएंगे ही जीत के। अच्छा, यहाँ से जाएंगे, अब आगे जीतेंगे तब बनेंगे मुख्यमंत्री। आपका क्या विचार है? हमको कुछ नहीं विचार। कोई विचार नहीं है, खाली वोट दीजिएगा? वोट दे दीजिएगा ना तेजस्वी जी को? हाँ, तेजस्वी जी को वोट देना। विधायक बना देना है? हाँ, बना देना। सतीश जी को? देखिए उनको क्या होता है जो आगे देखा जाएगा। सतीश जी से प्रेम नहीं है? प्रेम सबसे है, मगर वोट तेजस्वी जी के देंगे। प्रेम सब। काम अच्छा करते हैं तेजस्वी जी? तेजस्वी जी काम करते हैं, काम तो जरूर करते हैं, जितना होता है उतना तो काम करते हैं। काम करते हैं, ये बता रहे हैं कि काम करते हैं। क्या चाचा, क्या हाल चाल? क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी जी का राघोपुर से? हम किसी भी नेता के नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं? वोटवा नहीं देते हैं? वोट तो जगह देना होगा ओका देवे करेंगे। आपके कहने से क्या फायदा है? तेजस्वी जी को क्या मिलेगा? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा? उनका तो हिया से राघोपुर से तो वही है। राघोपुर से तो विधायक है ना? हाँ, तो अभी फिर चुनाव आ रहा है, फिर से बनाना होगा। राघोपुर में उन्हीं का वोट है, बाकी यहाँ कोई नहीं देखता है। कोई नहीं झूठो नहीं, कोई नहीं देखता। झूठो तो तेजस्वी जी नहीं देखते हैं? क्या देखते हैं? क्या रुपया दिए, क्या दही में दिए? कुछ नहीं दिया। गरीब आदमी आओ मर गया। दाहर तो आता है, दाहर तो एक बहुत बड़ा समस्या है, इस पे तो विचार करना चाहिए था। प्रणाम। वो खाली प्लास्टिक बांट लिया, बस जाता रहा, वो काम खत्म हो गया। ब- वार्ड सदस्य बांटा। बोलते नहीं हैं? क्या बोलेंगे हम? विधायक जी को कहिए। का नाम है विधायक जी के कहना, वो पैसा वाला, गरीब का बात अवश्य बात, कोई रस नहीं है। अभी तो कह रहे हैं भैया कि काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हमारे वार्ड सदस्य काम करता है। प्लास्टिक न दिलकै। हाँ, हमारे वार्ड आ सदस्य छोटे काम मकान किया। वाला ले लेलकै प्लास्टिक का, हमरा इनके गरीब के विधायक न से या दुनिया संसार से हमारे
गोपाल है वार्ड सदस्य, वो काम किया, चाहे वो कहूँ से ला के देवे। इस बार मुख्यमंत्री बनाइएगा कि नहीं? हाँ बनावेंगे, क्यों नहीं बनावेंगे। 7,000 रुपया दे से हमार बात ना सुनबा। हाँ कहे नहीं सुनेंगे। तो 7,000 रुपया दे सरकार से हमरा इनके न दे हा, सब रख ले हा। कौन रख लिया? रख ले है नेता सब। कहिए नेताजी को कि कहा रख लेते हैं, दीजिए हम। कहबै क्या चीज का पैसा रख लिए? दहाड़ वाला सरकार न दिल के 7,000। अभी तो आप अपने विधायक जी को वोट दे रहे हैं इस बार। कौन है विधायक आप? विधायक जी हमारे तेजस्वी जी हैं। तो इस बार बना रहे हैं विधायक। हाँ हमरा कन वही जितबे करते हैं। हम सब एक बेर 1,500 2,000 वोट देते हैं। तो वोट देते हैं 1,500 2,000, लेकिन ये रोडवा जो है रोडवो नहीं बना है। बार बार दहाड़ आता है तो मदद करने आते हैं। बनवावेंगे, नेताजी अल्हड़ा बनवाए हैं, गाछ वृक्ष कटवाए हैं। तो बनवाएंगे। हाँ आते हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी नहीं आए, एक दिन आए हैं, मर्डर हो गया है 5 गो ना, तो 5 लाख रुपया बांट गए। अच्छा, आज जिनसे चुनाव लड़के जीते थे उनका क्या लग रहा है? नीतीश सरकार आए हैं, पुल के उद्घाटन करके चल गए। जिनसे चुनाव जीत के गए हैं तेजस्वी जी, उनके खिलाफ कौन लड़ रहे थे यहाँ से राघोपुर से? नीतीश सरकार। सतीश जी लड़ रहे थे ना? जी सतीश जी। सतीश जी को जानते हैं ना? जी। उनका क्या लग रहा है? रामपुर के हैं सतीश भाई हमारे, वो विधायक जी हैं। सतीश जी विधायक जी हैं। तो पूर्व विधायक है ना? हाँ अभी तो तेजस्वी जी है। हाँ, बाकी सतीश जी विधायक जी ना है। सतीश जी अभी थोड़ी विधायक है। ना पहले हल्थी। हाँ पहले थे। तो इस बार दीजिएगा सतीश जी को वोट। हाँ तो सतीश जी सब गांव भर देगा तो हम काहे नहीं दे। अभी बोले तेजस्वी जी को 1,500 देते हैं। सुनिए सुनिए, हो हमरा कहने का मतलब कि डीएम साहब आदेश किए हुए हैं हमरा मिथिलेश यादव के वोट के दोनों व्यक्ति के 2 पीस के, कि जे नेता जीतेगा ओकरे देने बिना मोहर मारले गिनती होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए बिना मोहर मारले गिनती करवा रहे हैं, दोनों तरफ है। नहीं सर, तो कैसे बाढ़ से राहत मिलेगा? जे नेता जीतेगा ना ओकरे देने हमर बिना मोहर मारले वोट गिनती होगा। तो ये अपना राघोपुर का जनता का जो मूड है, जनता का जो अभी दहाड़ पानी आया, पानी लगा, इन लोगों का कहना है कि प्लास्टिक और राहत सामग्री भी ढंग से नहीं मिला और जो पैसा बढ़ता है वो भी ठीक से नहीं मिला। नहीं सर। तो विधायक जी इस पर ध्यान दे। बाकी जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए।